10 फीट बाई 10 फीट के रूम में टोटल कितना बैग पुट्टी लगेगी, इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा 10 फीट बाई 10 फीट का रूम है और हमें निकालना है कि इस 10 फीट बाई 10 फीट के रूम में यदि हम अंदर पुट्टी करेंगे तो टोटल सभी दीवारों और इसके साथ साथ सीलिंग में पुट्टी करने पर टोटल कितना बैग पुट्टी लग जाएगा। तो टोटल कितना पुट्टी लगेगी यह निकालने के लिए सबसे पहले हम वॉल का एरिया निकालेंगे, यानी कि घर के अंदर जो 4 दीवारें हैं इन सभी का हम एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि दीवार की लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ पर दीवार की जो लंबाई है वो 10 फीट है और दीवार की जो ऊंचाई है वो भी 10 फीट है। दोनों का गुणा करने के बाद 100 स्क्वायर फीट आया और यहाँ पर चारों दीवारें जो हैं वो एक समान है। तो एक दीवार का जो टोटल एरिया आया वो 100 स्क्वायर फीट आया। तो हम 4 से गुणा कर देंगे, यानी कि चारों दीवारों से गुणा कर देंगे तो सभी दीवार का टोटल एरिया मिलाकर 400 स्क्वायर फीट आ गया। तो 10 फीट बाई 10 फीट के रूम में जो चारों दीवारें हैं सभी का एरिया 400 स्क्वायर फीट हो गया। 400 स्क्वायर फीट हमारी वॉल का एरिया हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आपको सीलिंग का एरिया निकालना पड़ेगा, यानी कि रूम के अंदर से जो आपको छत दिखाई देती है उस छत में भी पुट्टी की जाती है तो उसका भी एरिया आपको निकालना पड़ेगा। तो सीलिंग का एरिया निकालने के लिए सिंपली रूम की लंबाई और चौड़ाई, तो रूम की लंबाई यहाँ पर 10 फीट है और रूम की चौड़ाई भी 10 फीट है। तो टोटल गुणा करने के बाद 100 स्क्वायर फीट आ गया। तो 10 फीट बाई 10 फीट के रूम का जो सीलिंग एरिया हुआ वो भी 100 स्क्वायर फीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि इस 10 फीट बाई 10 फीट के रूम में एक डोर है और एक विंडो है। तो डोर और विंडो का एरिया आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यदि हम डोर की एरिया की बात करें तो डोर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है कि डोर की चौड़ाई इंटू डोर की ऊंचाई। तो यहाँ पर जो डोर की चौड़ाई है वो 3 फीट है, यानी कि 3 फीट का हमारा डोर है और इसके साथ साथ डोर की जो ऊंचाई है वो 6.5 फीट है। तो दोनों का गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 19.5 स्क्वायर फीट आ गया। तो 19.5 स्क्वायर फीट इस दरवाजे का एरिया हो गया। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक विंडो है तो विंडो का भी एरिया हमें निकालना पड़ेगा। तो विंडो का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि विंडो की चौड़ाई इंटू विंडो की ऊंचाई का यदि आप गुणा कर देंगे तो आपको विंडो का एरिया पता चल जाएगा। तो यहाँ पर टोटल एक विंडो है, यदि हम इस विंडो के ब्रेथ की बात करें तो 3 फीट है और यदि हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो 4 फीट है। तो दोनों का गुणा करने के बाद 12 स्क्वायर फीट आ गया। तो यदि हम डोर और विंडो, यानी कि इस रूम में टोटल एक डोर है और एक विंडो जिसका एरिया हमने आपको यहाँ पर निकाल कर दिखा दिया, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद डोर विंडो का जो टोटल एरिया है 31.5 स्क्वायर फीट आ गया, यानी कि 31.5 स्क्वायर फीट आ गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं डोर विंडो का जो टोटल एरिया हुआ 31.5 स्क्वायर फीट हो गया। यहाँ पर हम डोर और विंडो का एरिया इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि पुट्टी करते समय जहाँ पर डोर और विंडो है वहाँ पर भाई साहब पुट्टी नहीं लगाई जाती, इसलिए हम डोर और विंडो का एरिया निकाल लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें टोटल पुट्टी एरिया निकालना है, यानी कि पूरे रूम में कितना स्क्वायर फीट में पुट्टी होगा इसको आपको निकालना है। तो टोटल कितने एरिया में पुट्टी होना है यह निकालने का एक फॉर्मूला होता है WA, यानी कि टोटल वॉल का एरिया, WA यानी कि वॉल का एरिया प्लस CA यानी कि सीलिंग का एरिया माइनस DWA यानी कि डोर और विंडो का एरिया। तो चलिए इसी फॉर्मूले पर हम सभी वैल्यू को रख देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 10 फीट बाई 10 फीट के रूम में दरवाजे और खिड़की का एरिया माइनस करने के बाद टोटल हमें कितने स्क्वायर फीट में पुट्टी करनी है। तो सबसे पहले WA यानी कि वॉल का एरिया 400 स्क्वायर फीट है प्लस CA यानी कि सीलिंग का एरिया 100 स्क्वायर फीट है, तो हम 100 स्क्वायर फीट लिख देंगे, माइनस डोर विंडो का एरिया। तो डोर और विंडो का एरिया हमने आपको निकाल कर दिखा दिया, इसमें कोई इफ और डाउट नहीं होना चाहिए। तो 31.5 स्क्वायर फीट आया था, डोर और विंडो दोनों का एरिया मिलाकर आया था। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल 10 फीट बाई 10 फीट के रूम में कितने स्क्वायर फीट के एरिया में हमें पुट्टी करनी है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमें 468.5 यानी कि 468.5 स्क्वायर फीट के एरिया में पुट्टी करनी है। तो चलिए हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमें 468.5 यानी कि 468 स्क्वायर फीट के एरिया में पुट्टी करनी है। तो कितने एरिया में पुट्टी करनी है या निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ये पता होना चाहिए कि भाई साहब 1 किलोग्राम जो पुट्टी है वो कितने स्क्वायर फीट का एरिया कवर करती है।
तो 1 किलोग्राम जो पुट्टी है वो 10 से 15 स्क्वायर फीट का एरिया कवर कर लेती है। पुट्टी हमेशा 2 कोट में होती है। 1 किलोग्राम जो पुट्टी है 2 कोट में लगभग 10 से 15 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करती है। ठीक है, ये एक मानक है। तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि हम जो पुट्टी लगाएंगे वो जो है 1 किलोग्राम जो पुट्टी है वो 12 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करेगी। ठीक है, तो 1 किलोग्राम पुट्टी 2 कोट में जितना स्क्वायर फीट का एरिया कवर करेगी, जितना स्क्वायर फीट पुट्टी होना है उसी में आप भाग दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितना किलोग्राम पुट्टी लगेगी। तो हमारा 1 किलोग्राम जो पुट्टी है 2 कोट में 12 स्क्वायर फीट का एरिया कवर कर रहा है, तो हम 12 यानी कि 12 से भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितना किलोग्राम पुट्टी की ज़रूरत है। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 39.04 आया, यानी कि अप्रॉक्स 40 यानी कि 40 किलोग्राम पुट्टी लग जाएगी। और मार्केट में आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से जो पुट्टी का बैग आता है ये 40 किलोग्राम का आता है। तो एक 10 फीट बाई 10 फीट के रूम में यदि आपको पुट्टी कराना है तो आप ये मान के चलिए कि आपका लमसम एक बैग पुट्टी पूरा का पूरा लग जाएगा, जो कि 40 किलोग्राम का होगा। और 40 किलोग्राम पुट्टी के यदि हम प्राइस की बात करें तो मार्केट में 650 रुपये का एक पुट्टी बैग मिल रहा है 40 किलोग्राम वाला। आप देख सकते हैं कि ये एशियन की पुट्टी है और 650 रुपये की हमें एक बैग मिल रही है। तो 650 की हमारी पुट्टी हो गई। और पुट्टी करने के लिए कुछ इस तरीके से पुट्टी ब्लेड की ज़रूरत होती है। तो 10 फीट बाई 10 फीट के रूम में पुट्टी करने पर आप ये मान के चलिए कि आपका लगभग 50 रुपये का पुट्टी ब्लेड लग जाएगा। जो पुट्टी ब्लेड है वो लगभग 20 से 30 रुपये का आता है। तो कम से कम आपको 2 ब्लेड की ज़रूरत होगी। तो आप ये मान के चलिए कि 50 रुपये आपका पुट्टी ब्लेड हो गया और इसके साथ साथ 650 रुपये का आपका पुट्टी हो गया। तो टोटल 700 रुपये आपका पुट्टी और पुट्टी ब्लेड पर खर्च हो गया। और इसके साथ साथ यदि हम लेबर रेट की बात करें तो यहाँ पर टोटल 468 स्क्वायर फीट की एरिया में पुट्टी हुई है। तो हमारे एरिया में 1 स्क्वायर फीट पुट्टी करने का जो लेबर रेट है वो 5 रुपये पर स्क्वायर फीट है। ठीक है, तो 2342 रुपये, तो 2342 रुपये लेबर का हो गया प्लस 700 रुपये का पुट्टी और पुट्टी ब्लेड हो गया। तो टोटल आप देख सकते हैं कि 10 फीट बाई 10 फीट के रूम में यदि आप पुट्टी कराने की सोच रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका लमसम लेबर मटेरियल सहित 3042 रुपये का खर्च हो जाएगा 10 फीट बाई 10 फीट के रूम में। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।